एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका काउंसलर अमित त्रिपाठी सर और आप देख रहे हैं हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क YouTube चैनल ई लर्निंग टीवी। जी हां स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। फाइनली आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए एनएवीएस अप्रैल 2024 के जो एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप इसके लिए बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे, फाइनली आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया गया है। अब आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडमिशन से रिलेटेड डाउट सेशन, जिसे देखने के बाद आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट आज के अपने इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। इस लेक्चर में मेनली हम 4 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो आप सबसे ज्यादा हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे। सबसे पहले प्रोसेस, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। हम आपको आईटीआई लर्नर स्कीम क्या है सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको बताएंगे आपको कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा और कितने सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, ये सारी चीजें इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा एडमिशन लास्ट डेट। हम आपको बताएंगे आपके एडमिशन करवाने की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि होता क्या है आपको लास्ट डेट का पता नहीं होता है और बाद में आप आते हो फिर आपको लेट फीस के साथ एडमिशन करवाना पड़ता है, या फिर आपके एडमिशन परमानेंटली क्लोज हो चुके होते हैं और आपको नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करना पड़ता है। इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे आपके एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। इसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एडमिशन फीस। हम आपको बताएंगे आपकी एडमिशन फीस कितनी है, क्योंकि होता क्या है आपको एडमिशन फीस का पता नहीं होता है और इसी का फायदा मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट के पैसे लूटते हैं, वो उठाते हैं। वो क्या करते हैं आपसे एडमिशन फीस के नाम पर 4,000 5,000 रुपए लूट लेते हैं। तो आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे आपकी एडमिशन फीस कितनी है। पिछली बार क्या हुआ था स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे, वो हमें ये कंप्लेन कर रहे थे सर हमने जहां से एडमिशन करवाया उसने हमसे 3,000 रुपए लूट लिए, उसने हमसे 4,000 रुपए लूट लिए। कुछ हमारे पास 10,000 वाले भी आए थे। तो इस बार आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया है इस बार हमारी टीम आपका एडमिशन खुद करेगी। जी हाँ, अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हमारे थ्रू भी अपना एडमिशन आप करवा सकते हैं। तो हमारी टीम के थ्रू एडमिशन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, ये आप बार कोड देख रहे होंगे, इसके ऊपर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये व्हाट्सअप नंबर देख रहे होंगे, इस पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है ओनली आपको व्हाट्सअप करना है, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हैं इतने लार्ज नंबर में हमारे पास कॉल पहुंचते हैं, सबका कॉल अटेंड कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओनली आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करेगी, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम देगी। अपॉइंटमेंट टाइम पे हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपका एडमिशन करेंगे। आपको एक ऑथेंटिक फी रिसिप्ट भी दिया जाएगा। फीस के बाद चौथा पॉइंट है हमारा, जो आप हमसे मैसेज करके पूछते हो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो हम आपको ये भी बताएंगे आपको क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो ये चारों ही पॉइंट आज के अपने इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। और स्टूडेंट आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, यानी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास करंट एड्रेस प्रूफ नहीं होगा, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास टीसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके नेम में मिसमैच होगा, यानी आपके आइडेंटिटी प्रूफ और मार्कशीट में जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन भी हो जाएगा। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव का लिंक आपको मिल रहा होगा, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बतानी है, उसके बेस पर एक सर्टिफिकेट वो इशू कर देंगे, फिर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। आपको नीचे सभी सब्जेक्टों की सॉल्व टीएमएस मिल जाएगी, सभी सब्जेक्टों की सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल्स मिल जाएगी, साथ ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब और ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रोसेस, यानी इसका सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, आपकी आईटीआई लर्नर स्कीम क्या होती है। तो हम आपको क्लियर कर बताना चाहेंगे योर आईटीआई मार्क्स विल बी एज इट इज ट्रांसफर ऑन अवर एनीवेज मार्कशीट, यानी आपके जो आईटीआई के मार्क्स है वो एज इट इज हमारे एनीवेज की मार्कशीट के ऊपर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एंड गिविंग दी 2 सब्जेक्ट एग्जाम्स आर कंपलसरी, और 2 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम भी देना होगा। साधारण शब्दों में कहे तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा और बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे वो आपकी आईटीआई की मार्कशीट से एज इट इज ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यही इसका सिस्टम होता है, इसी तरीके से इसका प्रोसेस वर्क करता है। यही हमारी आईटीआई लर्नर स्कीम होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एडमिशन लास्ट डेट, यानी आपके एडमिशन करवाने की लास्ट डेट क्या है। तो हम आपको क्लियर कट बताना चाहेंगे, अगर आप विदाउट लेट फीस अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अब तो आपकी लास्ट डेट जो है वो है 31 जुलाई 2023, यानी अगर आप 31 जुलाई 2023 से पहले अपना एडमिशन करवा लेते हैं तो अब आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। पर अगर आप इसके बाद अपना एडमिशन करवाते हैं फिर आपको लेट फीस देनी होगी। तो लेट फीस के साथ आपकी लास्ट डेट क्या है, लेट फीस के साथ आपकी लास्ट डेट है 15 सितंबर 2023, यानी 15 सितंबर
2023 जो है ये आपकी फाइनल लास्ट डेट है। इसके बाद आप अपना एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा आपकी लास्ट डेट क्या है। स्टूडेंट नॉर्मल फीस और लेट फीस बताने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। रिक्वेस्ट क्या है, आपको अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट्स एडमिशन फीस के नाम पर पैसे लूटते हैं। तो आपके फ्रेंड के साथ ऐसा धोखा ना हो, उन्हें भी उनकी फीस पता हो, वो इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए आपको अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना है। उम्मीद है आप हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि अब आगे आपको सारी चीजें यहीं से प्रोवाइड करवाई जाएगी। सब्सक्राइब करने के आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? सब्सक्राइब करने का सबसे पहला बेनिफिट होगा, यहीं से आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहीं से आपको सभी सब्जेक्टों की सोल्व प्रैक्टिकल फाइल्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहीं से आपको सभी सब्जेक्टों की सोल्व टीएमएस प्रोवाइड करवाई जाएगी और यहीं से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद सब्सक्राइब करने का दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा? फॉर ऑल अपडेट्स। एग्जाम तक कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको यहीं से इन्फॉर्म किया जाएगा। जैसे आपकी डेट शीट आती है, आपके हॉल टिकट आते हैं, कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको यहीं से इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको सब्सक्राइब करने का क्या होगा? फॉर सीसीपी। सीसीपी क्या होता है? ये हमारा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम होता है। ये हम हर साल रिजल्ट के बाद चलाते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं आप 10th 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। हम ये बताते हैं आप 10th 12th के बाद एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। सारी चीजें हम आपको बताते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। इसके बाद अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो आप हमसे मैसेज करके पूछते हो, एडमिशन फीस, यानी आपकी एडमिशन फीस कितनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको क्लास 10th और 12th की नॉर्मल फीस बताएंगे, यानी अगर आप 31 जुलाई 2023 से पहले अपना एडमिशन करवा लेते हैं तब आपको कितनी फीस देनी होगी। इसके बाद हम आपको लेट फीस बताएंगे, यानी अगर आप 31 जुलाई के बाद 15 सितंबर तक अपना एडमिशन करवाते हैं तब आपको कितनी फीस देनी होगी। तो सबसे पहले क्लास 10th यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जाने वाली है वो रहने वाली है 400 रुपये पर सब्जेक्ट। और कॉस्ट ऑफ कोर्स मटेरियल की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे ये आपकी रहने वाली है 300 रुपये पर सब्जेक्ट। और टीओसी आपकी 150 रुपये पर सब्जेक्ट रहने वाली है। टीओसी क्या होती है? जो सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करवाओगे ये आपकी टीओसी कहलाती है। ये आपकी 150 रुपये पर सब्जेक्ट रहने वाली है। तो इस तरीके से आप सभी कंपोनेंट्स को ऐड करके अपनी पर सब्जेक्ट फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन सब के अलावा आपको 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने होते हैं, ये आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के चार्जेस होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फीस कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे एडमिशन एजुकेटिव की हेल्प भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उनसे कांटेक्ट करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको क्लास 12th का बता देते हैं। तो 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे 12th क्लास में भी 10th की तरह ही लगभग वही फीस आपकी जाने वाली है। 12th में भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये पर सब्जेक्ट ही रहने वाली है। और कॉस्ट ऑफ कोर्स मटेरियल की बात करें तो ये आपकी 330 रुपये पर सब्जेक्ट रहने वाली है। और टीओसी की बात करें तो ये आपकी 150 रुपये पर सब्जेक्ट रहने वाली है। तो इस तरीके से आप सभी कंपोनेंट्स को जोड़ के अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, ये आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चार्जेस होते हैं। इस तरीके से आप अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। फीस कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे एडमिशन एजुकेटिव की हेल्प ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी फीस पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है लेट फीस, यानी अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना एडमिशन करवाते हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी होगी। तो 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में अगर आप अपना एडमिशन करवाते हैं तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। जो हमने आपको पीछे फीस बताई है उसमें आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। इसके बाद अगर आप 16 से 31 अगस्त के बीच में अपना एडमिशन करवाते हैं तो 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और लास्टली अगर आप 1 से 15 सितंबर के बीच में अपना एडमिशन करवाते हैं तो 700 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। जो हमने आपको पीछे फीस बताई है उसमें आपको ये ऐड कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए ये सेम रहने वाला है। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद चौथा और लास्ट पॉइंट है हमारा, जो आप हमसे मैसेज करके पूछते हो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ हमें सेंड करना है। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका आइडेंटिटी शो करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए।
चौथी चीज़ आपके पास टीसी एसएलसी होनी चाहिए। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आईटीआई की मार्कशीट होनी चाहिए। ये आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड करके हमें ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। तो यही 5 डॉक्यूमेंट है जो क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए आपको सेंड करने हैं। और स्टूडेंट आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, यानी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास करंट एड्रेस प्रूफ नहीं होगा, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास टीसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके नेम में मिसमैच होगा, यानी आपके आइडेंटिटी प्रूफ और मार्कशीट में जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन भी हो जाएगा। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ हमारे एडमिशन एजुकेटिव का लिंक आपको मिल रहा होगा, उनसे आपको कांटेक्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बतानी है, उसके बेस पर एक सर्टिफिकेट वो इशू कर देंगे, फिर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और इसके बाद क्लास 12th यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे क्लास 12th में भी एडमिशन लेने के लिए 10th की तरह ही लगभग वही सारे डॉक्यूमेंट आपको हमें सेंड करने हैं। सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ हमें सेंड करना है। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी शो करे वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेंड करनी है। तीसरी चीज़ आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। चौथी चीज़ आपके पास 10th बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आईटीआई की मार्कशीट होनी चाहिए। ये आप डिजी लॉकर से ऑनलाइन डाउनलोड करके भी हमें सेंड कर सकते हैं। तो यही 5 डॉक्यूमेंट आपको हमें सेंड करने हैं क्लास 12th में एडमिशन लेने के लिए। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेने के लिए आपको हमें सेंड करने हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारे आज के इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड या एनआईवी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है, इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। और एडमिशन के लिए आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे हमारे एडमिशन एजुकेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्टों की सॉल्व टीएमएस और प्रैक्टिकल फाइल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। और जाते जाते अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।